नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग, सॉफ्ट सोल्डर एवं हार्ड सोल्डर, फ्लक्सेस व इसके प्रकार तथा कार्य पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग, इसमें आज हम देखेंगे कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या है, कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की परिभाषा क्या है। तो सोल्डरिंग जो है, धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। सोल्डरिंग आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक है आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग और नंबर दो है हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग जो है, इसी को हम ब्रेजिंग भी कहते हैं। यानी कोई दो पार्ट्स हैं, धातु के कोई दो पार्ट या दो से अधिक पार्ट हैं, उनको अगर हम सोल्डर के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उस क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। अब सोल्डर क्या है और उसे सोल्डरिंग कैसे की जाती है, ये चीज़ें हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सोल्डर सोल्डर एक मिश्रित धातु है जिसका गलनांक सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से कम होता है। मिश्रित धातु लेड और टिन होती है या दो प्रकार का होता है। यानी जो सोल्डर है वह एक एलॉय होता है जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं, और इसका गलनांक हमेशा जो सोल्डरिंग की जाने वाली धातु है, यानी जो दो धातु की हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, सोल्डर का गलनांक हमेशा जो उस धातु का गलनांक है उससे कम होगा। जो मिश्र धातु होती है सोल्डर की, वो होता है आपका लेड और टिन। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, लेड और टिन, यानी जो सोल्डर है वो आपका लेड और टिन का एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, या दो प्रकार का होता है। एक आपका सॉफ्ट सोल्डर जिसको हम नरम सोल्डर भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका हार्ड सोल्डर यानी कठोर सोल्डर। अब यहाँ पे हम देखते हैं सॉफ्ट सोल्डर क्या है। सॉफ्ट सोल्डर, इसका प्रयोग पतली सीटों को जोड़ने के लिए होता है। जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसका प्रयोग हम हमेशा पतली सीटों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग छोटे छोटे पुर्जों तथा तारों को जोड़ने के लिए होता है। यह लेड व टिन को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो लेड और टिन का एलॉय होता है, यानी लेड और टिन इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमेशा इसका प्रयोग हम लोग पतली सीटों को जोड़ने के लिए, या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसमें तारों को जोड़ने के लिए, और छोटे छोटे पुर्जे जो हैं उनके तारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो लेड और टिन का मिक्सचर रहता है, जो सोल्डर रहता है, इसका जो गलनांक है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है आपका हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर क्या होता है? हार्ड सोल्डर या कॉपर व जिंक का एलॉय होता है। हार्ड सोल्डर के केस में ये कॉपर व जिंक का एलॉय होता है, यानी कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। इसमें कभी कभी चांदी भी मिलाई जाती है। इसका गलनांक 350 से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो हार्ड सोल्डर है, जिसको हम हार्ड सोल्डरिंग जब करते हैं, जिसको हम ब्रेजिंग भी कहते हैं, ये कॉपर व जिंक का एलॉय होता है। कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। इसमें कभी कभी चांदी भी मिलाते हैं, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग सिल्वर ब्रेजिंग का भी नाम देते हैं। जो हार्ड सोल्डर से हम लोग हार्ड सोल्डरिंग करते हैं, उसको कभी कभी हम लोग सिल्वर ब्रेजिंग का भी नाम बोलते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो गलनांक वो कितना है? 350, यानी जो सॉफ्ट सोल्डर है उससे ज़्यादा होता है। 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्री।
यानी आप अगर सोल्डरिंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला है आपका सोल्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्डर जो कॉइल के रूप में आता है। ये लेड और टिन का एलॉय जो यहाँ पे रील के ऊपर है आपको लिपटा हुआ दिख रहा है वायर के रूप में। ये हो गया आपका सोल्डर। नंबर 2 है आपका फ्लक्स। फ्लक्स और इसका कार्य क्या होता है वो आगे हम डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लक्स आता है जो हम सोल्डरिंग करने वाली सतह पे लगाते हैं। नंबर 3 है आपका ब्लो लैंप। यह है आपका ब्लो लैंप जो सोल्डरिंग आयरन, अगर आप कॉपर बिट या वो यूज कर रहे हैं तो उसको हीट करने के लिए, जिससे कि सोल्डर को आप पिघला सकें, उसके लिए ये प्रयोग होता है। नंबर 4 है आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन कई तरह का होता है। यहाँ पे देखिए आप एक सोल्डरिंग आयरन दिखाया हुआ जो कि इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। ये विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं इसको हम हीट करने के लिए। इसका जो एलिमेंट है, जो इसकी टिप है, इसको हीट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं। कुछ नंबर 5 है फाइल व सैंड पेपर। फाइल व सैंड पेपर का कार्य होता है जो सतह है सोल्डरिंग वाली उसको साफ करने के लिए। और नंबर 6 है पानी का बर्तन। पानी के बर्तन में पानी होता है जिससे कि जो फ्लक्स लगा हुआ है, जो सरफेस है सोल्डरिंग की, उसको हम साफ कर सकें। तो ये 6 चीज़ें हमको ज़रूरी होती हैं जब हम किसी चीज़ की सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें सोल्डर आपका बेसिक चीज़ है जिसे आप गर्म करके किन्हीं 2 पार्ट को जोड़ रहे हैं। फ्लक्स का भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से जॉइंट को बचाता है। और ब्लो लैंप का कार्य हो गया आपका कॉपर बिट या जो सोल्डरिंग बिट है उसको हीट करना। साथ ही फाइल व सैंड पेपर से आप सरफेस की सफाई करते हैं और पानी जो है उससे भी आप सतह को साफ करते हैं, फ्लक्स को हटाते हैं सतह से। बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन की। सोल्डरिंग आयरन क्या है? तो सोल्डरिंग आयरन का प्राथमिक कार्य जो होता है वो होता है आपका सोल्डर पदार्थ को सोल्डर के गलने तक ऊष्मा देना। सोल्डरिंग आयरन का प्राथमिक कार्य सोल्डर पदार्थ को सोल्डर के गलने तक ऊष्मा देना है। यह जोड़ के साथ धातु को गर्म करता है और अंत में सतह से अतिरिक्त सोल्डर पदार्थ को हटाता है। तो सोल्डरिंग आयरन का जो बेसिक कार्य है वो है जो सोल्डरिंग, आपका जो सोल्डरिंग मटेरियल है, सोल्डर करने वाला पदार्थ है, उसको उसके गलने तक यानी उसके मेल्ट होने तक उसको हीट ट्रांसफ़र करना। और जब वो मेल्ट हो जाए, धातु को गर्म करके उस पर जब जोड़ बन जाए, तो अंत में जो अतिरिक्त सोल्डर होता है उसको भी इसका कार्य होता है सोल्डरिंग आयरन की सहायता से उसको गर्म करके वहाँ से हटाना। अब बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन के प्रकार की। तो सोल्डरिंग आयरन आपका यहाँ बेसिकली 5 प्रकार का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है आपका प्लेन सोल्डरिंग आयरन, दूसरा आपका हैचेड सोल्डरिंग आयरन, तीसरा आपका गैस सोल्डरिंग आयरन, चौथा है आपका कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन और पांचवा है आपका इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। तो जो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है इसका हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रयोग करना भी आसान है और इससे हमारी कार्यकुशलता भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। ये आपकी केबल, यहाँ पे एक कनेक्टर है एडाप्टर जो आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में सॉकेट में लगा देंगे और स्विच ऑन करने के बाद आपका ये सोल्डरिंग आयरन, यहाँ पे जो टिप है आपकी हीट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह आधुनिक सोल्डरिंग आयरन है। इसे बिजली द्वारा गर्म किया जाता है जिसके सिरे पर तांबे का प्लेन टिप लगाया जाता है। इसका प्रयोग बिजली व इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए करते हैं। तो ये बहुत ही आधुनिक सोल्डरिंग आयरन है। इससे बिजली द्वारा गर्म कर लेते हैं हम, जिससे सिरे पर, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो इसका सिरा है यहाँ पे तांबे का एक प्लेन टिप लगा होता है। अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की टिप भी यहाँ पे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें टिप लगा होता है
तांबे का टिप इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जो तांबा है वो एक हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। तो इससे हमको वो जल्दी हीट होता है और जल्दी ही वो ठंडा भी होता है। इसका प्रयोग बिजली व इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो उस पर हम इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन से ही सोल्डरिंग करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्रेजिंग की। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग दो एक जैसी या भिन्न भिन्न धातुओं पर कठोर जोड़ लगाने की विधि को ब्रेजिंग कहते हैं। कठोर जोड़ यानी कि यहाँ पे हम हार्ड सोल्डर का यूज करेंगे, जिसको हम सिल्वर ब्रेजिंग भी कहते हैं। ब्रेजिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेजिंग मटेरियल होगा उसको हीट करने के लिए हम किसी और मीडियम का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। इसमें जोड़ने के लिए स्पेल्टर या सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। जो ब्रेजिंग है, इसमें जो ब्रेजिंग के लिए हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं वो होता है हमारा स्पेल्टर, या जिसको हम सिल्वर सोल्डर भी प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग जो है वेल्डिंग के समान होती है, यानी ब्रेजिंग जो जॉइंट होता है वो वेल्डिंग के समान होता है, यानी इसमें मजबूती काफ़ी अच्छी होती है। सोल्डरिंग की अपेक्षा बहुत ही मजबूत जोड़ होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल पर कार्बाइड टिप, नल तथा उनकी फिटिंग आदि जोड़ने के लिए, रेडिएटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है कटिंग टूल जो होता है उसके ऊपर कार्बाइड की टिप, नल, उनकी फिटिंग्स आदि को जोड़ने के लिए, जैसे पाइपलाइन हो गई उनकी फिटिंग्स हो गई, जो जीआई पाइप फिटिंग्स होती हैं उनके लिए, या रेडिएटर आदि बनाने के लिए ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ये ब्रेजिंग रॉड है, जिसको हम सिल्वर ब्रेजिंग या जैसी ब्रेजिंग होगी हम ले सकते हैं। कॉपर और टिन भी ले सकते हैं, कॉपर और जिंक। ये ब्रेजिंग रॉड है आपका। ये आपका टॉर्च है, ऑक्सीसिटिलीन टॉर्च, या आप जो भी गैस यूज कर रहे हैं ये टॉर्च है, जिसको हम ब्लो पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से हम हीट के थ्रू, फ्लेम के थ्रू इसको हीट कर रहे हैं, और जो जिस पार्ट को हमको जॉइंट करना वहाँ पे हम ब्रेजिंग रॉड को पिघलाकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सोल्डरिंग आयरन आप देख रहे हैं नहीं यूज हुआ। एक ब्रेजिंग टॉर्च है, या जिसको हम ब्लो पाइप भी कहते हैं, साथ ही एक ब्रेजिंग रॉड है, और उसके हीट की सहायता से हम यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं। ब्रेजिंग की विधियां। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रेजिंग की क्या क्या विधि है। पहली विधि आप देखिए है टॉर्च ब्रेजिंग। टॉर्च ब्रेजिंग यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। एक टॉर्च है जिसमें दो आप देख रहे हैं पाइपलाइन आई हुई, गैस पाइपलाइन है, जिसका हम यहाँ फ्लेम बना के कार्यखंड को, जो वर्क पीस है उसको, और जो ब्रेजिंग रॉड है उन दोनों को हीट करेंगे, और ब्रेजिंग रॉड पिघल के ये चारों तरफ आपका एक मजबूत ब्रेज जॉइंट बना देगा। दूसरा है आपका डिप ब्रेजिंग। डिप ब्रेजिंग यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। डिप ब्रेजिंग में क्या होता है, जो मोल्टन फ्लक्स है या जो आपका स्पेल्टर है वो यहाँ पे देखिए एक पॉट में पिघली हुई अवस्था में है। जिस पार्ट को हमको ब्रेजिंग करना है उस पार्ट को हम इसमें डुबा देते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेजिंग सीट है, इसको हमने यहाँ डुबा दिया, और ये इन दो जगहों पे जो जॉइंट लगना था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जॉइंट हमारा हो गया। बाद में इस पार्ट को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये दो ब्रेजिंग जॉइंट मिल गया आपको। इसी तरह से तीसरा है आपका फर्नेस ब्रेजिंग। फर्नेस ब्रेजिंग में आप देखिए इसमें क्या करते हैं हम, एक ये फर्नेस है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है जो ये कंटिन्यूस जाता रहेगा। जनरली ये मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस पार्ट को हमको एक टी जॉइंट बनाना है। यहाँ पे एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। यहाँ पे हमने जो फिलर मेटल है, जो ब्रेजिंग मेटल है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये मटेरियल कन्वेयर के थ्रू फर्नेस के अंदर आएगा। फर्नेस के अंदर हीट होगी, जिससे जो फिलर मेटल है यहाँ पे पिघल के और इसके चारों तरफ ये
फैल जाएगा। साथ ही जब कन्वेयर बाहर आएगा तो ये ठंडा होके एक यहाँ पे ब्रेजिंग जॉइंट यानी ब्रेज्ड जॉइंट बना देगा। इसको हम बोलते हैं फर्नेस ब्रेजिंग। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चलता रहता है। इस पे सिमिलर पार्ट्स अगर रखे जाते हैं तो वो कंटिन्यू ब्रेज हो के हमको आउटपुट यहाँ मिलता रहता है। तीसरा है आपका इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग में हम इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग करते हैं ब्रेजिंग करने के लिए। फिफ्थ है आपका वैक्यूम ब्रेजिंग। वैक्यूम ब्रेजिंग भी कुछ फर्नेस ब्रेजिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये जो चैम्बर है फर्नेस जहाँ पे ब्रेजिंग हो रहा है इसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। सिक्स्थ है आपका ब्लो पाइप ब्रेजिंग। ब्लो पाइप ब्रेजिंग जो जनरली हम लोग जो सुनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, सोने के जो कुछ आभूषण होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, वहाँ पे हमने देखा होगा हम लोगों ने इसको कि कैसे वो एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे रख के और जो टूटा हुआ पार्ट होता है उस पर अपने मुंह से ही एक फूंक मारते हैं। एक वहाँ पे उनके पास ब्लो लैंप होता है या कैंडल होता है, उसके थ्रू वो उसको हीट करके जोड़ देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लो पाइप ब्रेजिंग। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ये एक पाइप है जिसको हम ब्लो पाइप बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने मुंह से फूंक मार रहे हैं और उसके थ्रू हम जो पार्ट होता है उसके ऊपर हीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि वहाँ पे वो ब्रेजिंग जॉइंट आपका बन जाता है। सेवंथ है आपका प्रतिरोध ब्रेजिंग। तो ये आपकी 7 ब्रेजिंग की विधियाँ हैं जिसमें से टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग और ब्लो पाइप ब्रेजिंग सामान्यतया ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। फ्लक्स पाउडर, पेस्ट या द्रव के रूप में मिलता है। फ्लक्स का कार्य जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए होता है। यह सतह को साफ रखता है तथा सोल्डर को फैलने में सहायता करता है। जब भी हम सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करने जाते हैं तो फ्लक्स का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना कि सोल्डरिंग आयरन या ब्रेजिंग रॉड का। तो फ्लक्स आपका पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, एज ए पेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है या लिक्विड के रूप में भी मिलता है। इसका कार्य जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना है। जब आप वहाँ पे ब्रेजिंग या सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आपका जॉइंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, आपका मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है जिससे कि आपका वो जोड़ कमज़ोर हो जाता है। उससे बचाने के लिए यहाँ पे हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। साथ ही ये सोल्डर को पिघलाने के लिए भी सहायता करता है। ये सतह को भी साफ रखता है तथा सोल्डर को फैलने में सहायता करता है। जब सोल्डर पिघलता है सोल्डरिंग करते टाइम तो जो फ्लक्स है उसको फैलने में भी सहायता करता है सतह पे, जिससे कि आपका जोड़ आसानी से और अच्छा बन जाए। फ्लक्स के प्रकार, अगर यहाँ बात करें फ्लक्स के प्रकार के तो फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स जिसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है। ऐसे फ्लक्स यदि धातु पर लगे रह जाएं तो क्षति पहुंचाते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड, HCl, नौसादर इत्यादि। ऐसे फ्लक्स जिसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है वो कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं। ये फ्लक्स ऐसे हैं कि अगर ये धातु पर लगे रह जाएं, आपने मान लीजिए सोल्डरिंग किया और इनको उस पर लगा रहने दिया तो ये उस धातु को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कोरोसिव फ्लक्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जिंक क्लोराइड जिसको हम ZnCl2 बोलते हैं, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और नौसादर, ये सारे आपके कोरोसिव फ्लक्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है आपका नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स यानी इसमें क्षार व तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। ये धातु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स होते हैं जिसमें तेजाब या क्षार की मात्रा नहीं होती। ये अगर लंबे समय तक धातु पर लगे भी रह जाएं तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तारपीन का तेल, सुहागा जिसको हम बोरेक्स भी बोलते हैं, ये दोनों आपके
नॉन कोरोसिव फ्लक्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें से सुहागा आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला फ्लक्स है। अब यहाँ देखते हैं फ्लक्स के कार्य कि फ्लक्स का कार्य क्या क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो सबसे पहला कार्य है, आप देखिए, यह पिघले हुए सोल्डर को फैलने में सहायता करता है। यानी जो फ्लक्स है ये पिघले हुए सोल्डर को फैलने में हेल्प करता है। नंबर 2 है, यह जंग लगने से बचाता है। फ्लक्स जिस धातु की आप सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ये जंग लगने से बचाता है। नंबर 3 है, यह ऑक्साइड को सोल्डरिंग करने वाली सतह से दूर करता है। जो ऑक्साइड है, जब आप ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्साइड बनता है उसको ये सोल्डरिंग करने वाली सतह से दूर कर देता है, जिससे कि आपकी सोल्डरिंग या ब्रेजिंग खराब नहीं होती है। यह सतह को साफ रखता है। जो फ्लक्स है ये सतह को साफ रखने में भी मदद करता है। और अंतिम में आपका फ्लक्स के कारण जोड़ पूरा और मजबूत बनता है। फ्लक्स का प्रयोग करने के कारण क्या होता है, जब आपका सोल्डर प्रॉपर फैलेगा तो आपका जोड़ भी पूरा बनेगा और जोड़ में स्ट्रेंथ भी आएगी, यानी जोड़ आपका मजबूत भी बनेगा। तो फ्लक्स के कारण ये सारे फ्लक्स के कार्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्लक्स का आपको प्रयोग करना ही है, जब भी आप सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर रहे हों तो फ्लक्स का प्रयोग ज़रूर करना है। आगे देखते हैं फ्लक्स का चयन, किस किस आधार पे हम फ्लक्स का चयन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो फ्लक्स का चयन निम्न संकेतों को आधार मानकर किया जाता है। जब हम सोल्डरिंग करने जा रहे हों तो सबसे पहले हमको ध्यान देना हमारी सोल्डरिंग की विधि कौन सी है, उसके हिसाब से हम फ्लक्स का चयन करेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कर रहे हैं या ब्लो पाइप से कर रहे हैं या गैस से हीट करके आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप सोल्डरिंग की विधि कौन सी है, उसके हिसाब से आपको फ्लक्स का चयन करना चाहिए। नंबर 2 है जोड़े जाने वाला मटेरियल। जिस मटेरियल को आप जोड़ने जा रहे हैं वो कौन सा मटेरियल है, उसके आधार पे आप फ्लक्स का चयन करते हैं। और नंबर 3 है सोल्डर का प्रचालन तापमान। जो सोल्डरिंग आप कर रहे हैं वो कितने तापमान पे कर रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है फ्लक्स के चयन में जितना कि सोल्डरिंग की विधि या जोड़े जाने वाला मटेरियल। तो ये तीनों बातें जब भी आप फ्लक्स का चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये तीनों बातें आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। आज इस वीडियो में हमने सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग, सॉफ्ट सोल्डर एवं हार्ड सोल्डर, फ्लक्सेस व इसके प्रकार तथा कार्य पर अध्ययन प्राप्त किया है। जिसमें हम देखें अगर सोल्डरिंग व ब्रेजिंग में, तो सोल्डरिंग क्या है कि जब सोल्डर के माध्यम से सोल्डर का प्रयोग करते हुए हम किन्हीं दो धातुओं को आपस में जोड़ते हैं तो उस क्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। इसमें हम सोल्डरिंग आयरन का भी प्रयोग करते हैं। सोल्डर दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर और एक हार्ड सोल्डर। जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो लेड और टिन का एलॉय होता है, यानी लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। और सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके जब हम कोई जॉइंट बनाते हैं तो उसी को हम सोल्डरिंग बोलते हैं। जो हार्ड सोल्डर होता है या कठोर सोल्डर जिसे हम कहते हैं, वो जिंक और कॉपर का एलॉय होता है, यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। इसी हार्ड सोल्डरिंग को हम ब्रेजिंग कहते हैं। कभी कभी इसमें हम सिल्वर का प्रयोग भी करते हैं, तो उस केस में हम इसको सिल्वर ब्रेजिंग कहते हैं। जो ब्रेजिंग का जॉइंट है, जो ब्रेजिंग जॉइंट है, वो सोल्डरिंग जॉइंट की अपेक्षा बहुत ही मजबूत होता है। ये एक प्रकार की वेल्डिंग जॉइंट के बराबर मजबूती देता है। सोल्डरिंग में जो हमारा तापमान होता है वो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और ब्रेजिंग के केस में हमारा जो तापमान है वो 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा टॉपिक था हमारा सॉफ्ट सोल्डर व हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर जैसा कि हमने बात की, जो लेड और टिन का एलॉय होता है उसे हम सॉफ्ट सोल्डर बोलते हैं। इसका लगभग मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो जिंक और कॉपर का एलॉय होता है उसे हम हार्ड सोल्डर बोलते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक
होता है। तीसरा टॉपिक था आपका फ्लक्सेस। तो जो फ्लक्स का कार्य था वो था सोल्डरिंग करते टाइम धातु की सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, सोल्डर जो है उसको पिघलने में सहायता करना, सोल्डर पिघलने के बाद उसको फैलने में सहायता करना सतह पे, जिससे कि सोल्डरिंग पूरी तरह से हो सके। ये सारे फ्लक्स के काम थे। और धातु की सतह को साफ रखना। फ्लक्स के प्रकार में हमने देखा फ्लक्स दो प्रकार के थे, एक कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स थे जिसमें क्षार की मात्रा होती है, क्षार यानी क्षार व तेजाब की मात्रा होती है। अगर ये धातु की सतह पे लंबे समय तक लगे रह जाएं तो ये धातु की सतह को क्षति पहुंचाते थे। एग्जाम्पल था कोरोसिव फ्लक्स का, जैसे जिंक क्लोराइड, HCl, नौसादर आदि। दूसरा था आपका नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स थे जिसमें तेजाब या क्षार की मात्रा बिल्कुल नहीं होती थी, और अगर ये लंबे टाइम तक भी धातु की सतह पे लगे रह जाएं तो ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आपका एग्जाम्पल था तारपीन का तेल और सुहागा, जिसको हम बोरेक्स बोलते हैं। फिर था आपका सोल्डर के फ्लक्सेस के कार्य। तो जो फ्लक्स का कार्य था, जो मेन कार्य था, वो था सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, सतह को साफ रखना। जो सोल्डरिंग आप करने जा रहे हो उस सतह को साफ रखना। जो सोल्डर है पिघलने के बाद उसको फैलने में सहायता करना, जिससे कि आपका सोल्डरिंग का जो जॉइंट है वो बहुत ही अच्छा व मजबूत बने। और इसके जो सिलेक्शन पैरामीटर थे, जो सिलेक्शन में हमको ध्यान रखना था, वो सबसे पहला था आपका कि सोल्डरिंग की विधि कौन सी आप यूज कर रहे हैं, उसके आधार पे आप फ्लक्स का चयन करेंगे। दूसरा था जो सोल्डर आप कर रहे हैं, जो जोड़े जाने वाला मटेरियल है वो कौन सा है, उसके आधार पे भी आप फ्लक्स का चयन करेंगे। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि आप सोल्डरिंग करते टाइम तापमान, जो सोल्डर का प्रचालन तापमान है वो कितना आप रख रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं या 250 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, उसके आधार पे आप फ्लक्स का भी चुनाव करते थे। आज के इस प्रशिक्षण में जो सामग्री इस प्रेजेंटेशन में दिखाई गई, उनमें से कुछ कंटेंट, कुछ इमेजेस हमने इन वेबसाइट से लिए थे, जिनको आप इन पर जाकर भी देख सकते हैं। पहली वेबसाइट थी www.wikipedia.com, दूसरी थी www.wikimedia.com और तीसरी वेबसाइट थी www.makerslegacy.com। इन वेबसाइट से हमने कुछ कंटेंट उठाए थे, कुछ इमेजेज और कुछ डेफिनेशंस, जो आप इन वेबसाइट्स पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैंने आपको सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग, सॉफ्ट सोल्डर व हार्ड सोल्डर, फ्लक्सेस, उसके कार्य व उनके प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।